नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बताने वाला है कि आज है 8 मई और 8 मई का आज का अपडेट क्या है यूपी पेंशन को लेकर। आज का पेमेंट अपडेट क्या है ये बताएंगे। रुका हुआ पैसा जनवरी फरवरी मार्च का कब आएगा आज की डेट में बात करेंगे। ठीक है, पेंडिंग पेमेंट्स क्या हैं। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की ताजा गाइडलाइंस क्या है, आयु प्रमाण पत्र में क्या है, क्या चल रहा है समाज कल्याण विभाग में ये भी बताएंगे। और दिव्यांग विधवा पेंशन में क्या इनकी तरफ से जवाब आया है आज वो भी बताएंगे। और अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं कि हमें पेंशन कब आएगी या पेंशन सक्सेसफुल है या नहीं, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज 8 मई 2026 की स्थिति के अनुसार आज पेंशन भुगतान और समाज कल्याण विभाग की ओर से जो अपडेट्स हैं वो नीचे विस्तार से दिए गए हैं। देखिए, आज का पेमेंट्स अपडेट 8 मई। फिलहाल विभाग की ओर से किसी विशिष्ट जिले में आज ही पैसा भेजे जाने की कोई आधिकारिक घोषणा या बल्क ट्रांजैक्शन की सूचना नहीं है। यानी आज पैसा जो है कहीं जाएगा नहीं, आज कहीं डाला नहीं जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पेंशन का पैसा किस्तों यानी क्वार्टर्स में भेजा जाता है। चूंकि अभी वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून चल रही है। इसीलिए विभाग डेटा सत्यापन, वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी मिलान की प्रक्रिया में है। यानी कि जो नया वित्तीय वर्ष लगा है 1 अप्रैल से, तो अब जो है सरकार जो है कि नया वित्तीय वर्ष में वही लोग रहेंगे जो पात्र हैं। इसीलिए वो विभाग जो है आपसे ई-केवाईसी करा रही है, सत्यापन करा रही है और डेटा सत्यापन का कार्य करा रही है और आपके आधार से ई-केवाईसी करा रही है कि आपका डेटा जो है बैंक में आधार में सब कुछ सेम होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह में इसमें कुछ गलत नहीं होना। अगर एक अक्षर भी मिसमैच होगा तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये है कुछ जो मैंने बताया। और दूसरा क्या है, रुका हुआ पैसा जनवरी फरवरी मार्च का कब आएगा। जिन लाभार्थियों की पिछली तिमाही जनवरी फरवरी मार्च 2026 की पेंशन रुकी है उनके लिए मुख्य अपडेट ये हैं। देखिए, जिनकी रुकी हुई है वो पेमेंट्स के मुख्य अपडेट्स ये है। पेंडिंग पेमेंट समाज कल्याण विभाग के अनुसार जिन लोगों का आधार सीडिंग या बैंक अकाउंट रीवेरिफिकेशन अधूरा था, ठीक है, जिन लोगों का आधार सीडिंग या बैंक अकाउंट रीवेरिफिकेशन अधूरा था उनका पैसा मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक आने की संभावना है। यानी कि ये जो है कि अभी जो जनवरी फरवरी मार्च का जिसका पैसा नहीं आया था उनका डाटा यानी आधार सीडिंग नहीं था या बैंक अकाउंट रीवेरिफिकेशन के लिए अधूरा था, तो वो अब कंप्लीट हो गया है। तो उनका पैसा जो है मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक आने की संभावना है। हो सकता है अगर ये प्रक्रिया 20 मई के आसपास चालू हो जाएगी। ठीक है, 20 मई के आसपास चालू हो जाएगी। नियम, यदि आपकी ई-केवाईसी पूरी है, ठीक है, आपकी ई-केवाईसी पूरी है और पोर्टल पर स्टेटस वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर दिख रहा है तो आपका पैसा रुका हुआ एरियर अगले किस्त के साथ जुड़कर आ सकता है। तो यानी कि अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च का पैसा नहीं आया है और आप जब स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, तो ये अगर लिखा है तो आपको घबराने की जब बात नहीं है। अब आपका पैसा जो है अगली तिमाही यानी जब भी ये वित्तीय वर्ष अब अप्रैल मई जून का पैसा आएगा तभी उसी के साथ आपकी 2 किस्तों का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि मान लो पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एरियर अगली किस्त के साथ जुड़कर आ सकता है। ठीक है, तीसरा, समाज चुनाव विभाग की ताजा गाइडलाइंस क्या है आज की डेट में। देखिए, आयु प्रमाण पत्र पेंशन पोर्टल में नए नियमों के तहत आयु प्रमाण पत्र अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। वो तो सही बात है, ये वृद्धावस्था में है। ठीक है, अगर आपको इस संबंध में मैसेज मिला है तो उसे तुरंत ब्लॉक स्तर या ऑनलाइन अपडेट करवा लें। ठीक है, अब मैसेज आ रहा है, ये वाला वीडियो मैंने कल ही हाल में डाला है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए कि सभी में मैसेज आ रहा है। आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैंने वीडियो में बताया है, आप जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में भी मैसेज आया कि आप जो है कि आयु प्रमाण पत्र के लिए अपना मार्कशीट यानी शैक्षिक योग्यता या कुटुंब रजिस्टर या परिवार रजिस्टर की नकल दें। ठीक है, तो आपको वो लेके आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग भी जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपडेट करा लें, वहाँ क्या चक्कर लगा के आप करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दिव्यांग विधवा पेंशन। इन श्रेणियों में उन लोगों का पैसा रोका गया है जिनकी वार्षिक आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। ठीक है, या जिन्होंने अपना
अपना आधार ई-केवाईसी दोबारा नहीं कराइए, ठीक है? तो दोबारा आधार ई-केवाईसी करा लें, ठीक है? और अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, वो 3 साल के लिए होता है, तो आप उसे रिन्यू करा लें, ठीक है? अपना स्टेटस कैसे चेक करें? आप आज की ताज़ा स्थिति देखने के लिए इन स्टेप का पालन कर सकते हैं। देखिए SSBY पोर्टल -up.gov इन पर जाकर आवेदन लॉगिन करें, पीएफएमएस चेक करें। अपने बैंक खाते में पैसा आने की जानकारी के लिए पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर नाउ योर पेमेंट विकल्प का उपयोग करें, ठीक है? तो यहाँ आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका पैसा कब आएगा, ठीक है? बैंक में महत्वपूर्ण सुझाव आपका क्या है? अगर आपका पैसा पिछले 4 महीनों से नहीं आया है, ठीक है? अगर आपका पैसा 4 महीनों से नहीं आया है, तो एक बार आप विकास भवन या समाज कल्याण विभाग अधिकारी के ऑफिस जाकर अपना आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन चेक ज़रूर करवा लें, क्योंकि 2026 में इसके बिना पेमेंट रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है? अगर आपका 4 महीने से पैसा नहीं आया है, ठीक है? और आपकी आधार ई-केवाईसी जो है अपूर्ण है, तो आप जाके आप ऐसे हो रहा है तो ठीक है, डेमोग्राफी जीवन प्रमाण पत्र बनवा लें, ठीक है? से वरना आप आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन के लिए वहाँ आपको वहाँ जाना पड़ेगा समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास, ठीक है? तो वो अपना हिसाब से कर देंगे। तो आज की जो अपडेट थी वो मैंने बता दी क्या-क्या है और आज पैसा कहीं नहीं भेजा जाएगा और जो नई गाइडलाइंस थी, जिन पे आज मुख्य तरह काम होगा तो वो मैंने बता दिया और हर रोज़ ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ पेंशन की हो गई और अन्य योजना को लेकर, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।